बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो सेकंड ईयर की बुक है उसकी करेंगे। तो इसके अंदर भी ना आपने डेरिवेटिव मालूम करना है। जो पहले इस एक्सरसाइजेज थी ना उसके अंदर जो डेरिवेटिव होता था ना वो क्वेश्चन वाई में दिया होता था। क्वेश्चन वाई में गिवन होता था वाई और आगे कोई चीज़ लिखी होती थी। मसलन इस जगह पर लिखा हो जी 4x + 5 का डेरिवेटिव लें। तो फिर जिस टाइम आप डेरिवेटिव लेते थे ना दोनों तरफ आप इधर लिखते थे d/dx और इधर भी लिख देते थे d/dx लिख देते थे। तो फिर उसका जिस टाइम आप सॉल्व करते थे तो ये साइड बन जाती थी dy/dx और 4x का डेरिवेटिव आपको पता है किसके बराबर होता है 4 के और 5 का डेरिवेटिव 0 के। यानी कि क्वेश्चन जो है ना dy/dx की फॉर्म में होता था। अच्छा, अब ये जो हम क्वेश्चन करेंगे ना इसके अंदर ना आपको जो क्वेश्चन दिया होगा ना वो f(x) की फॉर्म में गिवन होगा। मसलन f(x) की फॉर्म में उन्होंने कोई क्वेश्चन दिया होगा। मसलन मैं कहता हूँ e⁴x उन्होंने दिया हुआ और वो कहेंगे इसका आपने डेरिवेटिव d/dx इधर लिखोगे। क्या लिखोगे? d/dx लिख लोगे। अब ये जो चीज़ होगी ना मसलन इधर भी मैं लिख देता हूँ d/dx। तो अब इस को क्योंकि पहले y लिखा हो तो dy/dx बन जाता है, लेकिन अगर f(x) लिखा हो तो फिर आपने इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देनी है, यूँ बार सा लगा देना। ये जो छोटी सी एक लाइन होती है ना इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है? डेरिवेटिव। अब इसका जो भी जवाब आता है वो आपने इस जगह पर लिख देना है। यानी कि ये वाले सारे क्वेश्चन f(x) की फॉर्म में गिवन होंगे और जिस टाइम आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो उसको क्या लिखोगे? f(x) लिख कर ऊपर छोटी सी लाइन लगा दोगे। अब ये जो एक्सरसाइज है ना ये इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपने करना क्या होता है, आपने डेरिवेटिव लेना होता है किसका? e/x वाली रकम का। मसलन अगर मैं कहूँ ना e⁴x का डेरिवेटिव लो तो आपने क्या करना है, इसको इसी तरह लिख देना है जिस तरह ये चीज़ लिखी होगी ना, एक दफ़ा आपने दोबारा सेम इसी तरह ही लिख देनी है। फिर क्या करना, आपने पावर का डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव? पावर का डेरिवेटिव लेना है। तो ये e⁴x इसी तरह आ गया और पावर क्या है? x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो जवाब क्या आ गया? ex आ गया। अच्छा, अगर लिखा हो e⁻⁻x तो इसको क्या लिखेंगे? e⁻⁻x एक दफ़ा इसी तरह लिख देंगे। फिर हमने डेरिवेटिव किसका लेना होगा? -x का। तो अब ये आ जाएगा e⁻⁻x, ये माइनस बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव क्या है? 1। x का डेरिवेटिव 1 तो -x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1। तो इसका जवाब आ जाएगा -e⁻⁻x। अच्छा, अगर लिखा हो आपने डेरिवेटिव लेना है जिस तरह इस क्वेश्चन में है e⁴x का डेरिवेटिव लेना, तो आप क्या करोगे? e⁴x इसी तरह लिख दोगे और फिर आप किसका डेरिवेटिव लोगे? 4x का। तो हमें यह पता है e⁴x और इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? 4, क्योंकि 4 बाहर आ जाता है और पीछे x बचता है। x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इधर हम क्या लिख देंगे? खाली 4 लिख देंगे। इसका जवाब आ जाएगा 4 e⁴x। और इसी तरह अगर लिखा हो कि आपने डेरिवेटिव लेना है किसका? e⁻√x का। e⁻√x का। तो इसका क्या जवाब होगा? e⁻√x और फिर किसका डेरिवेटिव? √x का डेरिवेटिव। अब इधर मैंने डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। ये जो होता है ना स्क्वायर रूट वाला, इसका डेरिवेटिव लें तो क्या लिखते हैं? 1/2 और साथ क्या लिख देते हैं? स्क्वायर रूट लिख देते हैं और इसके अंदर क्या x लिखा है तो x लिख देना। और फिर आपने ये x का डेरिवेटिव लेना। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो उसको हम लिखेंगे नहीं, ये आ जाएगा e⁻√x और बटे में क्या आ जाएगा? या डिवाइडेड बाय में 2 × √x इसका आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये वाले जो फार्मूले हैं ना e⁻ वाले वो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं। और जो दूसरी चीज़ है ना वो ये है कि आपके पास ना लॉग के अंदर क्वेश्चन दिया होगा। मसलन अगर कहा जाए आपने डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग x का, नेचुरल लॉग x का ln x का, तो इसका जवाब होता है 1/, ये जो लॉग के आगे चीज़ लिखी होगी ना जो भी इधर लिखा होगा आपने उसको डिवाइडेड बाय में लिख देना। 1/x, इधर x है तो x लिख देंगे। और फिर आपने डेरिवेटिव लेना है। किसका डेरिवेटिव लेना है? ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है? x है तो आपने किसका डेरिवेटिव ले लेना है? x का। तो ये बन गया 1/x और इसका जवाब क्या आएगा? 1 आएगा। 1 को लिखें ना लिखें तो इसका जवाब आ जाएगा 1/x आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ आपने डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग x⁴ का, तो आप क्या लिखोगे? 1/x⁴ और डेरिवेटिव किसका?
एक्स की पावर 4 का, जो चीज़ इधर लिखी होगी, यानी कि ये दो जगह पर सेम चीज़ आपने लिखनी है। तो ये आ जाएगा 1/x की पावर 4, और इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे ना, पावर उतर के शुरू में एक पावर कम, 4 में से एक निकालेंगे 3, और फिर एक्स बेस का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 के बराबर होगा। तो ये इसका जवाब आ जाएगा, मसलन ऊपर 3x है, नीचे 4x है, तो 1x नीचे बचेगा, 4/x इसका जवाब होगा। अच्छा, तो अगर लिखा हो जी आपके पास, आपने डेरिवेटिव किसका लेना, नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स का, नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट एक्स का, इसको क्या लिखोगे, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, और डेरिवेटिव किसका, स्क्वायर रूट एक्स का। तो ये इसका जवाब आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स वो 1 के बराबर है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2, और स्क्वायर रूट एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब इसकी पावर 2 आएगी ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आ जाएगा 1/2, और साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में यही सिर्फ चीज़ समझने वाली है। अब इसके साथ इंशाल्लाह हमारी पूरी जो एक्सरसाइज है ना वो हल हो जाएगी। तो इसका अगर हम क्वेश्चन देखें, जो मसलन पहले क्वेश्चन उन्होंने लिखा, उन्होंने क्या लिखा है, एफ ऊपर एक छोटी सी लाइन है, यानी एफ प्राइम एक्स कह लें, या फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है, और क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है जी, ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 के बराबर है। अब आपने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना। तो क्या करोगे, दोनों तरफ लिखोगे d/dx, इधर भी हमने लिख लिया d/dx, और दूसरी साइड पे भी हमने लिख लेना d/dx। अब दोनों तरफ मैंने लिख लिया जी d/dx। उसके बाद हमने क्या करना, ये जो है ना डेरिवेटिव, यानी कि f ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके ऊपर क्या होगा, सिर्फ एक छोटी सी लाइन आ जाएगी, और साथ ये हमने एफ ऑफ एक्स इसको इसी तरह लिख लिया। अब मुझे ये बताओ, ये ई की पावर वाला ना क्वेश्चन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेम एक दफ़ा उसी तरह लिख देना, जो चीज़ लिखी है उसको सेम उसी तरह ही लिख देना। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। और ये साथ क्या -1 है, तो इधर लिख देंगे। और अब आपने डेरिवेटिव किसका लेना है, पावर का। पावर में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है। ये आ जाएगा जी फर्स्ट डेरिवेटिव, और ये आ गया ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अब ये जो डेरिवेटिव ना, ये दोनों टर्म्स का है, इसका भी है और इसका भी है। अब ये अगर मैं एक डायरेक्ट स्टेप करने लगूँ, या चलो मैं आपको दोनों ही कर देता हूँ, d/dx, और इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स माइनस d/dx इंटू 1। तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर आ गया ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स -1, और उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। जैसे मैंने कहा था ना, बाद में हम डायरेक्ट ही लिखा करेंगे, ये नहीं करेंगे इसकी पावर 1/2 लिखें, 1/2 उतर के शुरू में पावर में एक कम, फिर वो वाली जो पावर बनेगी -1/2, वो नीचे आकर +1/2, फिर +1/2 को स्क्वायर रूट एक्स लिखेंगे। वो नहीं, आपने डायरेक्ट ही लिख देना। और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो अब इसका आंसर आ जाएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो बराबर है ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स -1, और बटे में लिख देते हैं ये चीज़ 2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अब इससे अगर मैं अगला क्वेश्चन आप देखो ना, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 3 और e की पावर 1/x। तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लगाओगे, और जिस जगह पर e की पावर 1/x आएगा ना, आपने उसका डेरिवेटिव ले लेना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि e की पावर 1/x का हमने खाली मैं e की पावर 1/x का डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, क्योंकि बाकी तो आपने प्रोडक्ट रूल ही लगाना है ना, तो वो तो सेम पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी आपने इस्तेमाल किया हुआ है। मसलन e की पावर अगर 1/x का हमने डेरिवेटिव लेना, तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर 1/x इसी तरह लिख दिया, और डेरिवेटिव आपने ले लेना है किसका, 1/x का। ठीक है, तो 1/x का जो डेरिवेटिव है, ये भी मैंने आपको कहा था याद रखना है। तो इसको किस तरह याद रखना था कि 1/x लिख कर इधर माइनस लगाना, और इधर क्या लगाना है, स्क्वायर लगा देना, -1/x स्क्वायर। ये आ जाएगा माइनस ई की पावर 1/x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और दूसरा तरीका क्या है कि ये जो चीज़ है ना, मसलन इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 1/x को, तो x की पावर ऊपर आकर क्या हो जाएगी, -1। तो फिर पावर उतर के शुरू में फिर पावर में एक कम करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, बेस का डेरिवेटिव लेंगे। तो ये बन जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2, और यह क्या आ गया, 1 आ गया।
ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर आ जाएगा -1 और नीचे जाकर x की पावर -2 क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। तो ये आपने डायरेक्ट याद रखना है कि 1/x को हमने क्या लिख लेना, -1/x², इसको लिख लेना। यानी कि ये आपका जो प्रोडक्ट रूल में, अगर इधर हम ये क्वेश्चन चलें देख लेते हैं, तो ये अगर आप देखो, ये इन्होंने क्या किया जी, प्रोडक्ट रूल जो है ना वो इन्होंने अप्लाई किया इस क्वेश्चन के ऊपर, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। और जिस जगह पर डेरिवेटिव आया किसका जी, 1/x का, ये 1/x का डेरिवेटिव, तो इसका एंड पे जो जवाब आएगा ना, इन्होंने यूँ ही किया, उसकी पावर को -1 लिखा है, फिर पावर उतर के शुरू में एक पावर कम, फिर वो हो जाएगी -1/x², और बाद में जो x की पावर 3 है वो अंदर मल्टीप्लाई हुई है। तो आगे इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अच्छा, इससे जो अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो इसका भी हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो इधर इन्होंने ना एक स्टेप कम किया हुआ, तो f(x), ये मैं आपको इधर क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इधर ये थोड़ी सी गलती हुई है। तो मसलन हमारे पास जो फंक्शन है वो किसके बराबर है, वो बराबर है जी e की पावर x, और ब्रैकेट में लिखा है 1 + नेचुरल log x। अब ये दो रकमें हैं, तो हम इधर क्या लिखेंगे, d/dx, और इधर भी लिखेंगे d/dx, और ये आ गया जी f(x), और ये आ जाएगा e की पावर x इंटू 1 + नेचुरल log x। ये बन जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, ये बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव। e की पावर x शुरू में लिखेंगे, e की पावर x को हमने आखिर में लिख लेना। फिर क्या लिखना है, d/dx, और इधर भी लिखना है d/dx, और इधर लिखेंगे 1 + नेचुरल log x, और इधर भी लिखेंगे 1 + नेचुरल log x, और बीच में लिख देंगे प्लस। अब मुझे ये बताओ, e की पावर x तो इसी तरह आ गया। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, और नेचुरल log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। नेचुरल log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। इधर अभी मैंने आपको बताया था इस जगह पर कि ये जो लिखा होता है ना नेचुरल log x, इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो 1/x लिखते हैं, फिर x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये 1/x इधर है, तो इसका जवाब कितना होता है, 1/x। तो इसका जवाब कितना आ गया जी, 1/x आ गया। फिर प्लस 1 + नेचुरल log x लिखा, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या, e की पावर x, और फिर x का डेरिवेटिव लेना, पावर का डेरिवेटिव लेना, तो पावर क्या, x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा। तो ये आ जाएगा जी e की पावर x इंटू 1/x प्लस 1 + नेचुरल log x, e की पावर x इंटू 1 को लिखें या ना लिखें। फिर e की पावर x ने बाहर कॉमन आ जाना, ये बाहर कॉमन आ जाएगी, ये आ जाएगा जी 1/x प्लस 1 + नेचुरल log x। ये इसका जवाब है, ठीक है। अगर एलसीएम लेना तो एलसीएम ले लो, नहीं भी लेना तो मेन ये काम है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके साथ के मज़ीद अगर हम क्वेश्चन देख लें तो वो किस तरह सॉल्व होने। इस क्वेश्चन में ना इस जगह पर इन्होंने प्रोडक्ट रूल वाला ना पूरा स्टेप नहीं किया हुआ है, यानी कि इस जगह पर आना है जी e की पावर x आना है, फिर आपने लिखना है d/dx, इधर प्लस आएगा और इधर आएगा 1 + नेचुरल log x। ये वाला स्टेप काम इधर लिखा, आगे सही है, आगे जो क्वेश्चन है ना वो सही सॉल्व हुआ हुआ। अच्छा, ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर क्या लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। जिस जगह पर आपने क्वोशंट रूल लगाना है, मसलन अब ये वाली चीज़ का अब आप डेरिवेटिव लेने लगे हो, तो e की पावर -x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर -x, और पावर का डेरिवेटिव -x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन उसी तरह ही सॉल्व होना। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन ज़रा, ये पेपर में भी अक्सर पूछा जाता है, ये लिखा हुआ नेचुरल log e की पावर x प्लस e की पावर -x। तो मैंने आपको क्या बात बताई थी, जो आप डेरिवेटिव लेते हो ना नेचुरल log वाला, तो इधर जो चीज़ लिखी होगी ना इस जगह पर उसको 1/x में आपने लिखना है। किधर लिखना है, 1/x में, और फिर उसी चीज़ का आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। तो मुझे बताओ, इधर नेचुरल log के आगे क्या लिखा हुआ है, e की पावर x प्लस e की पावर -x, 1 डिवाइडेड बाई ये वाली चीज़ इधर लिखनी है और यही चीज़ इधर लिखनी है। तो ये अब दोनों के साथ आ जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव। e की पावर x का डेरिवेटिव, e की पावर x, और पावर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, वो साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। e की पावर -x और -x का डेरिवेटिव -1, वो इधर। फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -e की पावर x माइनस e की पावर -x, ये ऊपर आ जाएगा और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। अब ये सेम इससे अगला क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्या लगेगा, क्वोशंट रूल। और जब आपने इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई करना है और इसके ऊपर अप्लाई करना है, तो मेरा नहीं ख्याल है आपको मसला बने। e की पावर ax का इसी तरह लिख लेंगे और पावर का ax का डेरिवेटिव a आएगा।
क्योंकि ए ने बाहर आ जाना और एक्स का डेरिवेटिव 1, और सेम यही काम आपने इधर करना, बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेना। अच्छा, कई बच्चे इस सवाल से ना परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं इसको पर स्क्वायर रूट डाला हुआ है, नेचुरल आ गया, ई की पावर एक्स है, तो इसको किस तरह करना, ये भी पेपर में पूछा जाता है। अब ये देखो, इसकी जो पावर है ना स्क्वायर रूट को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो। तो इधर एक स्टेप इन्होंने कम किया हुआ है, इसको आप यूँ लिख लो कि ये चीज़ बराबर है पावर कितनी, 1/2, और अंदर क्या आ गया, नेचुरल लॉग, और इसको आप लिख लो जी ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x। फिर पावर उतर के शुरू में आएगी, फिर पावर एक कम होगी, फिर आपने बेस का डेरिवेटिव लेना। तो बेस क्या है, ये अंदर वाली चीज़, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ नेचुरल लॉग, सेम इन्होंने यही काम किया, पावर उतर के शुरू में, फिर जो बेस है उसकी पावर में एक कम करेंगे, वो 1/2 है ना, 1/2 -1 करें तो जवाब कितना आ जाता है, -1/2 आ जाता है। इन्होंने क्या लिखा, -1/2। फिर आपने किसका डेरिवेटिव लेना होता है, बेस का डेरिवेटिव। अब बताओ, इसका डेरिवेटिव लेना तो आसान है या नहीं, आसान है। वो किस तरह, ये लिखा नेचुरल लॉग इनटू ये चीज़, नेचुरल लॉग, और ये इसको लिखेंगे 1/, ये 1/, ये, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये 1/x या जो भी लिखा हुआ है वो इधर लिखा, जो चीज़ इधर लिखी हुई है उसको इधर लिखा, फिर उसी का डेरिवेटिव लिया। ई की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या, ई की पावर 2x, और पावर क्या 2x है ना, तो उसका डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, और x क्या हो जाएगा 1। इसकी पावर -2x है तो -2 आ जाएगा। बाद में इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। इसके अंदर यही चीज़ समझने वाली है कि इसकी पहले ये फॉर्म बनानी है, और फिर जो उसके अंदर चीज़ होगी ना वो नेचुरल लॉग वाली होगी, नेचुरल लॉग का फार्मूला लगाना, और उसके बाद आपने ई की पावर x वाला इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना। अच्छा, उसके बाद इससे अगर अगला क्वेश्चन देखो, अब ये जो स्क्वायर रूट है ना पूरी रकम के ऊपर नहीं है, सिर्फ एंगल वाली जो रकम है ना, या नेचुरल लॉग के जो आगे लिखा हुआ है उसके ऊपर है। अब इसकी पावर क्या लिखेंगे, 1/2। अब मुझे ये बताओ, जिस टाइम आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो इसको आप किस तरह लिखोगे। अभी इन्होंने डेरिवेटिव नहीं लिया, ये लॉग का कानून लगा लिया। लॉग का जो तीसरा कानून है ना, या लॉ है, वो ये होती है, जो पावर होती है वो उतर के किधर आ जाती है, शुरू में आ जाती है। ये पहले आपने ना f(x) बना लिया, ठीक है। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन दे दें, क्यों, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, वो पावर को शुरू में नहीं लेके आएंगे, फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस स्क्वायर रूट को लिखा 1/2, फिर लॉग का तीसरा कानून इस्तेमाल करते हुए इस पावर को शुरू में लिख लिया। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, 1/2 कांस्टेंट है, इसने बाहर आ जाना, तो ये 1/2 बाहर आ गया, तो इसका अब आप डेरिवेटिव लो। इसको हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉ के आगे जो चीज़ लिखे 1/, ये जो इधर लिखा, और फिर उसी का आपने डेरिवेटिव ले लेना, फिर इसने सॉल्व हो जाना। उससे अगर अगला क्वेश्चन हम देखें, क्या लिखा हुआ है, x², ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी इसको हम कर लेते हैं इधर से। ये अगर हम देखें ना, क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला, dy/dx आपने फाइंड करना। अब वो f की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, f(x) की फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन ना y की फॉर्म में दिए हुए हैं, लेकिन ये भी उसी तरह ही सॉल्व होने हैं। इसके अंदर भी अगर हम देखें ना, तो नेचुरल लॉ का जिक्र आ रहा है ज़्यादा, तो नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव लेना तो बहुत आसान है। तो उसके ऊपर भी आपने उसी तरह फार्मूला अप्लाई करना है। ये अब 2 रकमें हैं, एक ये और एक ये। इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये लिखा है 1/x। जब आप वो नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव लोगे ना, तो फिर एंगल का भी डेरिवेटिव आएगा 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है। तो इसके सिर्फ एक ही रकम है, तो ये ज़रा स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा सवाल, लेकिन इसने भी उसी तरह होना है। ये सारे सवाल इस तरह होंगे, ठीक है। मसलन ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लिखा है e की पावर sin x। अगर e की पावर sin x लिखा और इसका खाली हमने e की पावर sin x का डेरिवेटिव लेना हो तो क्या आएगा, e की पावर sin x, और sin का डेरिवेटिव लेंगे। sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, ठीक है। और फिर एंगल का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, ये अक्सर ही आया होता है ये क्वेश्चन, और ये भी इंतहाई आसान तरीन क्वेश्चन है। तो इसके साथ के जो क्वेश्चन है, एक आधा इधर से हम देख लेते हैं। मसलन चलें, ये वाला जो थर्ड पार्ट है ना, जो स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है, इसको हम देख लेते हैं। बाकी जो है ना वो आपसे हल हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है x/, नेचुरल लॉग x, तो इसके ऊपर आपने कोशेंट रूल अप्लाई किया, तो कोशेंट रूल अप्लाई किया तो इधर डेरिवेटिव
डेरिवेटिव क्या होगा 1, और नेचुरल log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। इसने भी सॉल्व हो जाना। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन देख लें, ये वाला 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं जी। 5वें क्वेश्चन में ये क्या लिखा, नेचुरल log और ये स्क्वायर रूट, ये कुछ रकम लिखी हुई है। अब ये जो पावर है ना 1/2, ये किधर आ जाएगी शुरू में, ये अब कांस्टेंट है 1/2 बाहर आ जाएगा। इसको हम डेरिवेटिव लिखेंगे 1/x, और x का डेरिवेटिव ये सारी चीज़ x है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा और इसने सॉल्व हो जाना। तो उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं जी 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो लिखा हुआ है नेचुरल log 9 - x²। जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या लिखोगे 1/9 - x², और 9 - x² का फिर आपने डेरिवेटिव लेना है। 9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, फिर ये माइनस आ जाएगा, और x² का डेरिवेटिव क्या होता है -2x, यानी कि ये माइनस और x² का डेरिवेटिव 2x। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर लिखा हुआ है sin 2x, ये क्वेश्चन हाँ ये लिखा हुआ है e⁻² इंटू sin 2x। अच्छा, अब इसके अंदर वो जो मैं बार बार आपको कहता हूँ ना एंगल का डेरिवेटिव भी लेना, तो वो बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं। वो किस तरह, देखो इसके ऊपर उन्होंने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगा लिया। ये जब आएगा ना sin 2x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या cos 2x, फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेना। इसका एंगल क्या 2x, और 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो बच्चे क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव 2x तो ले लेंगे, लेकिन फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना भूल जाएंगे। वो कहेंगे जी साइन का डेरिवेटिव cos होता है, बस उसके साथ 2x लिखा है तो इधर भी हमने क्या लिख देना 2x लिख देना। लेकिन ये आपने गलती नहीं करनी, आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना। तो और इसके अंदर मज़ीद कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है। उससे अगला सवाल भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 रकमें, इसके ऊपर भी हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगा लेना, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। फिर ये सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा e⁻x, और फिर -x का डेरिवेटिव, -x का डेरिवेटिव -1 होता है, और ये फिर माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि शुरू में माइनस आ जाएगा। तो इसी तरह इसकी पावर उतर के शुरू में एक पावर कम करेंगे तो x⁻3 का डेरिवेटिव होता है 3x⁻2। ये इधर इन्होंने ये सॉल्व किया होगा इस जगह पर, इसको तो नहीं सॉल्व करना, इस साइड वाले को सॉल्व करना 3x², और 2x² का डेरिवेटिव 2 उतर के शुरू में आएगा, 2 2s are 4 और 7 आ जाएगा x। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन, ये भी 2 रकमें हैं, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगने के बाद आपने क्या करना, इसका डेरिवेटिव लेना e⁻sin x, e⁻sin x, और साइन का डेरिवेटिव जब आप लोगे तो वो क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा। बाद में e⁻sin x उन्होंने दोनों टर्म में से कॉमन लिया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पेपर में आया। तो ये क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं y बराबर है 5 e⁻3x - 4। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे, d/dx दोनों तरफ लिखेंगे, d/dx इधर भी लिख लिया और इस साइड पर भी लिख लिया। इधर y लिखा और यहाँ लिखा जी 5 e⁻3x - 4। ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx, ये 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा d/dx e⁻3x - 4, dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 5। अब इसका जवाब क्या होगा, सेम इसी तरह ही लिख देंगे e⁻3x - 4, और फिर अब डेरिवेटिव लेना पावर का। इसकी पावर क्या है 3x - 4 है, तो ये आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 5 e⁻3x - 4। अब ये इनका डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का भी और सेकंड टर्म का भी, बेशक एक स्टेप ज़्यादा कर लो, यहाँ डायरेक्ट लिख लो। 3x का डेरिवेटिव होता है 3, क्योंकि 3 ने बाहर आ जाना होता है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 1s are 3, और फिर -4 का डेरिवेटिव 0, तो 3 - 0 3 होता है। अब इस 3 ने 5 से मल्टीप्लाई होना, कितना आ जाएगा 15 e⁻3x - 4, ये आ जाएगा dy बाय dx। यानी कि बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पिछले क्वेश्चन ध्यान से किए हुए हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह हो जाएगा। लेकिन जो इससे अगला क्वेश्चन है ना, इससे अगले 1-2 क्वेश्चन वो थोड़े से समझने वाले हैं। वो ये है कि ये x+1 है और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है x, नीचे भी x और पावर में भी x। तो फिर इन क्वेश्चन के अंदर ना एक आपने ना टेक्निक इस्तेमाल करनी है, वो ये कि आपने दोनों तरफ log लेना, फिर इसको आपने सॉल्व करना। log लेने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मसलन ये क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है कि इसको आपने किसके बराबर रखा हुआ है, y के बराबर रखा है, y बराबर है x+1, इसकी पावर कितनी
एक्स। तो ये जो है ना, ये देखो ये लाग और ये लाग, ये दोनों तरफ आपने लिख लेना। फिर ये जो पावर होगी ना, ये उतर के शुरू में आ जाएगी, ये बन जाएगा एक्स नेचुरल लाग एक्स प्लस 1 और ये बन जाएगा नेचुरल लाग वाई। अब नेचुरल लाग वाई का डेरिवेटिव लिया जा सकता है 1/y और फिर डेरिवेटिव किसका, y का, वो dy/dx बन जाएगा और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो इधर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 1/y dy/dx और इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल लगा लिया। और हमें पता है नेचुरल लॉग x प्लस 1, कुछ भी चीज़ लिखी हो तो उसको हम लिखते हैं 1/, नेचुरल लॉग के आगे जो लिखा वो इधर लिख लेते हैं और फिर इसी का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। बाकी इसके अंदर कोई मसला नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में भी आपने क्या करना है, ये नेचुरल लॉग इधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है। ये जो पावर होगी ना नेचुरल लॉग x, ये उतर के शुरू में आ जाएगी, ये शुरू में आ गई नेचुरल लॉग x इंटू नेचुरल लॉग x। ये देखो ये जो नेचुरल लॉग है ना, ये इस जगह पर है और जो अगला नेचुरल लॉग x है वो इधर है। तो ये आपने समझना है, ये एक रकम है और ये वाली एक रकम है, ये दो रकमें हैं। तो इधर आके ये नहीं करना, कोई एक ln आपने कम नहीं करना, अगर कम किया तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो उसके आगे फिर आप क्या करोगे, ये पहली रकम शुरू में लिखी, आखिर में लिखी, फिर आपने डेरिवेटिव लिया किसका, दूसरी रकम का, और ये दूसरी रकम इधर है। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे ना, ये देखो नेचुरल लॉग जो चीज़ एंगल है उससे आपने डिवाइड करना। इधर एंगल आपका क्या है, ये वाली चीज़, ये उसको ऊपर जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ तो वो इधर आ जाएगा और उसी का आपने फिर क्या करना, डेरिवेटिव लेना। तो 1/x इधर आ गया और 1/x का डेरिवेटिव 1/x, यानी कि इधर 1/, नेचुरल लॉग x और ये नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। ये थोड़ी सी तरतीब का आपने ख्याल रखना है, जहाँ पर ब्रैकेट वगैरह लगानी पड़े वहाँ पर इसको ध्यान से लगा कर इसको आपने सॉल्व कर लेना। तो इसके साथ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको भी हमने सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 13 को भी सॉल्व कर लिया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने ना ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी वो पूछ लेते हैं, इसकी थोड़ी सी ना तरतीब सही करनी पड़ेगी, फिर इसको हमने सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है जी x-1 और उसके ऊपर क्या, स्क्वायर रूट, और इधर लिखा है x प्लस 1 और नीचे लिखा है x की पावर 3 प्लस 1 और सारी की पावर कितनी है, 3/2। इधर आपने फार्मूला अप्लाई करना है a³ प्लस b³ का। तो अगर मैं इस जगह पर लिखूं फार्मूला a³ प्लस b³, ये किसके बराबर होता है, ऊपर से मैंने आपको बताया 3 छुपा लेते हैं तो ये क्या बनेगा, a प्लस b। तो आपने इधर ब्रैकेट में लिख लेना है a प्लस b लिख लिया। फिर आपने क्या करना होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना इसका भी स्क्वायर लेना और इधर हमेशा प्लस लिखना, और सेकंड टर्म का क्या करना, स्क्वायर ले लेना। अब इधर अगर प्लस होगा ना, ये वाला साइन किधर से देख के लगाना है, क्वेश्चन में से। अगर इधर प्लस है तो आपने क्या करना, इधर प्लस लिखना। अब ये जो दरमियान वाला साइन है ना, ये इसके आपने ऑपोजिट लगाना। अगर इधर प्लस होगा तो इधर आपने क्या लगा देना, माइनस। अब इसके साथ 2 नहीं लिखना, खाली आपने लिखना है ए बी, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब यही काम हम इधर करेंगे। ये लिखा हुआ है x का क्यूब और 1 है, 1 के ऊपर ना हम क्यूब लिख सकते हैं, 1 का क्यूब। तो हम ऊपर से 3 को छुपाएंगे। मसलन इधर अगर मैं लिखूं x³ प्लस 1 का क्यूब, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 1, फिर हम लिखेंगे ब्रैकेट, फिर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, इसका जवाब आएगा x प्लस 1 x² माइनस x और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो यही चीज़ इन्होंने नहीं लिखी है, x प्लस 1 x² माइनस x प्लस 1। अब इसकी पावर क्या थी, 3/2 थी, तो इधर एक और ब्रैकेट लगाकर आपने पावर कितनी लिख दी, 3/2 लिख दी। अब ये जो है ना इसकी पावर 1/2 है ना, नीचे क्या लिखा हुआ x² माइनस 1, तो इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगेगा, a² माइनस b² वाला। एक बार आपने माइनस में लिखनी है रकम और एक बार प्लस में लिख लेनी है। तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 और ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, दोनों के ऊपर आपने क्या लिख लेना, 1/2। अगर अब आप ये देखो ना, ये लिखा हुआ है x प्लस 1 और ये भी क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1। अब इसकी कोई पावर नहीं है, अगर कोई पावर ना हो तो पावर कितनी होती है, 1।
अब इसकी ये दोनों की बेस सेम है, तो ये 1/2 और +1, 1/2 और +1 अगर हम करें ना तो इसका जवाब कितना आता है 3/2। तो ये x + 1 की पावर कितनी बन जाएगी 3/2। अब ये जो नीचे वाली पावर है ना ये इसके ऊपर भी आएगी और इसके ऊपर भी आएगी। ये नीचे वाले की x + 1 की पावर कितनी बनेगी 3/2 और ऊपर भी क्या बन गई 3/2। ये दो कैंसिल हो जाएंगी और ये ऊपर हमारे पास जो रकम बची हुई ना x - 1 की पावर 1/2 वो ऊपर आ जाएगा और नीचे ये वाला x² - x और +1 की पावर 3/2। तो ये वाली चीज़ इस जगह पर आ गई और इस जगह पर क्या आया y। अब आके आपने लाग लेना, दोनों तरफ लाग लिखना है, यानी कि ये ऊपर इधर a² - b² वाला फार्मूला लगाना, इधर a³ + b³ वाला फार्मूला लगाना, फिर ये जो x + 1 की पावरें इकट्ठी करनी है और उसके बाद ये आपके पास सिंप्लीफाई हो के ये वाली चीज़ आ जाएगी, इधर ये आएगी और इधर क्या आएगा y आएगा। फिर आपने इसका क्या करना है लॉग ले लेना, लॉग लोगे तो फिर क्या होगा मज़ीद ये सॉल्व होगा। ये जो डिवाइड है ना ये ख़त्म होकर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि लॉग का दूसरा कानून होता है अगर बटे में कोई रकम दी हो ना डिवाइडेड बाय की फॉर्म में तो वो डिवाइडेड बाय को ख़त्म करके क्या लिखते हैं माइनस लिखते हैं। तो ये दो टर्म्स जो है ना माइनस की फॉर्म में आ जाएंगे। अब इसका आप क्या कर सकते हो जी, ये जो पावर है ना इसको उतार के इसके शुरू में लिख सकते हो, ये बनेगी पावर 1/2 शुरू में आ गई, नेचुरल लॉग x - 1 और इसकी पावर कितनी है 3/2 वो उतर के शुरू में आ जाएगी। और ये अब इसका आप डेरिवेटिव ले सकते हो, 1/2 को बाहर निकाला, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव x - 1 का डेरिवेटिव क्या 1 डिवाइडेड बाय x - 1 और फिर x - 1 का डेरिवेटिव, फिर ये -3/2 शुरू में आ गया, इसको किस तरह लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय x² - x +1 और फिर इसी का डेरिवेटिव और इधर नेचुरल लॉग y है 1/y और y का डेरिवेटिव। आगे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आगे ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बस इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना ना, तो ये अब आपको वैसे भी पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ये 3-4 स्टेप ऐसे हैं जो आपने करने। अच्छा इसके साथ का ना एक और क्वेश्चन भी है वो 2.3 के, जिस तरह ये क्वेश्चन है ना इसके साथ का एक क्वेश्चन है 2.3 से पहले एग्जाम्पल नंबर 7 है। अगर आपको इधर मैं दिखाऊँ ना एक्सरसाइज नंबर 2.3 है ना, इससे पिछले पेज के ऊपर ना इसी तरह ये एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर भी इस तरह कुछ पावर्स वगैरह दी गई हैं। इनको आपने मिक्स नहीं करना, ये दो क्वेश्चन ही एक तरह के हैं। इसके अंदर भी ना थोड़े से स्टेप इसके अंदर कम है लेकिन उससे मिलते जुलते स्टेप हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए या वो वाला आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है। इसके अंदर लिखा होना x की पावर 3/2 - x की पावर माइनस यानी कि पावर 1/2, ठीक है। एक इसके साथ को ऊपर भी है क्वेश्चन, ठीक है, वो इतना मुश्किल नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन और इसी तरह ये आज जो हमने एक्सरसाइज की है 2.6, तो एक्सरसाइज नंबर 2.6 के ये बैक साइड पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो 14 पार्ट है इसके अंदर पावर x³ + 1 की होल की पावर 3/2 है। उधर अलग-अलग पावर जो है ना एक की पावर 3/2 थी और एक की शायद 1/2 थी। तो यहाँ तक हमने ये सॉल्व कर लिया। इससे अगले क्वेश्चन भी इंतहाई आसान है, वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे।